अपना बना दिया। दिल से निकले बाबा हर पल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। मीठे बाबा के मधुर बोल, मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। प्रश्न: ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? उत्तर: अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का न बने, ब्राह्मण न बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो। दूसरा सुदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख है। इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। आज का गीत: धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण, जिनको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वह अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। तुमको कोई समझ न सके कि यह संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम बच्चे जानते हो हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ही ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है, अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाप भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई है, अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी है ब्रह्मा कुमार कुमारी। सारी दुनिया शिववंशी है। ब्राह्मण कुलभूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूं तो जब निराकरी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मामुख वंशावली बनते हो। एक सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं। बाबा कहा और बच्चे बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती, वैसे मैं भी साकार में आया हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे तुमको जब तक शरीर न मिले तब तक पाठ कैसे बजा सको? तुम तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो। मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। तब तो कहा जाता है मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो। मैं खुद कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा तन में इनके बहु जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। वह पतित पावन हो न सके। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। जब किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो भी पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सुखदाता है। बाप ही सब राज आकर समझाते हैं कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए,
अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का। जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है, परंतु जब तक पवित्र न बने, स्वदर्शन चक्रधारी न बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ न सके। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए हैं। जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तब ही पंख मिलते हैं। अब संगम पर ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। तो तुम अभी संगम युगी हो और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं। तुमको धीरज मिल रहा है, बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तुमको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। यह कोई नया सुने तो कहे ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, तो कितना फर्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो दैवी संतान, फिर वैश्य शूद्र संतान बनते हो। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल। वास्तव में महिमा सारी शिव की है, फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की, क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो। जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत हैं। तुमको वो रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे, आकर अपना स्वराज्य लिया था। तुमको बाप द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। अब बाप ही आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता क्षेत्रीय बने हो। अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। यह है संगम युगी कुंभ मेला आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको चटक जाएं, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है। सतयुग का फर्स्ट फ्रेंड्स है। श्री कृष्ण की आत्मा अब सुन रही है, और जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं हैं वो भी सुन रही है। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल हैं। बाप में जो नॉलेज है वो हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज दे देते हैं। ज्ञान सागर है, तब ही पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ में लिखो। पहले पतित पावन कहे या ज्ञान सागर कहे। जरूर ज्ञान है तब तो पतितों को पावन बनाएंगे। तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। यह ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं। तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? एक का थोड़े ही बताएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। हम कहते हैं बाप है, टीचर है, तो बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं और वृद्धि होती जाती है। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएं खा जाती है। तुम देखते हो इस झाड़ को माया का तूफान ऐसा आता है जो अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए श्रीमत पर चलो। वह कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते,
फिर भी वह भाग गए। तब गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, ऐसे होते जा रहे हैं, क्योंकि माया सामने खड़ी है। मल्ल युद्ध होती है, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। तुम्हारी अब माया से युद्ध है, माया से जीत पहन तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। बाबा कहते हैं यह विनाश की निशानी है, बम्स। शास्त्र में लिखा हुआ है कि पेट से मुसल निकाल अपने कुल का विनाश किया। तुम जानते हो कि बाबा आया है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, नहीं तो हम राजाई कहाँ करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो इस दुनिया के लिए। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वह भी इस दुनिया के लिए। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई तो कितने धूमधाम से स्वागत की, परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन बच्चों बिगर कोई जानते नहीं। हम सो भी नहीं कर सकते क्योंकि यह नई बात है। मनुष्य मूंझते भी हैं कि यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया, क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं। बाबा कहते हैं अंधेरे नगरी है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है, जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, वह अब मुक्ति जीवन मुक्ति आकर दे रहे हैं। अच्छा जान जाए तो आकर लेने लग जाए, ऐसा पांव पकड़ ले जो मैं छुड़ा भी ना सकूं। ऐसा हो तो सब कहे कि इनके पास जादू है और गुरु का माथा खराब हो गया है, परंतु अभी ऐसा होना नहीं है, यह पिछाड़ी में होना है। कहते हैं ना, कन्याओं ने भीष्म पितामह को वाण मारे, यह भी दिखाते हैं वाण मारने से गंगा निकल आई, तो सिद्ध है पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे। तो बाप आकर समझाते हैं कि गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वह तो निराकार है, उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, कहते हैं ना भक्ति करते करते भगवान मिलेगा, तो जरूर है कि भक्ति करते करते दुर्गति को पाया है, फिर बाप आता है सदगति करने। कहते भी है ना सर्व का सदगति दाता। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि परमात्मा कब और किस रूप में आया। कह देते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में आएगा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागे नहीं, तो बाप ने डायरेक्शन निकाला है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाओ, दे दान तो छुटे ग्रहण। अभी सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए पतित बन गए हैं। रावण राज्य है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, दूसरा न कोई। श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ, मैं तो न्यारा हूँ जिसकी निशानी फूल है। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। हाँ,
पवित्रता को धारण करते हैं तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु यह गुरु सद्गति दे न सके। सद्गति दाता एक ही सतगुरु हैं। सतगुरु अकाल कहते हैं। सतगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता है। साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े ही बन सकते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है, मुझको तो काल खा न सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते तो बाबा उनको कहते हैं, अच्छा एक बाप को याद करो, चक्र को भी याद करना पड़े, बाप के साथ बरसे को भी याद करना पड़े। बाप को याद करो तो विकर्म भस्म हो। बाप तो सन्मुख आया हुआ है। बाप को अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है। मुझे तो अपना शरीर है नहीं। तुम्हारे तो मामे काके सब हैं, मेरा मामा चाचा तो कोई है नहीं। आता भी हूँ, परंतु तुम कैसे आते हो, मैं कैसे आता हूँ। बुलाते हैं गॉड फादर, परंतु कहाँ से आता हूँ, परम धाम से, जहाँ से तुम आते हो, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इस समय तुम ब्रह्मामुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो। राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो गए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला नंबर, माला का दाना बनने के लिए यह धारणा पक्की करनी है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्मृति लब्धा बनना है। सेकेंड नंबर, श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आपको कभी भी क्रोध न आए। रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इसी क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। आज का स्लोगन, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। अच्छा, ओम शांति।